डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन कराते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का कट ऑफ, यानी इतने मार्क्स जिस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो हम बिल्कुल अलग अलग बात करेंगे कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 में पास होना है, सिलेक्शन चाहिए तो कितने नंबर लेकर आओगे, है ना। साथ ही नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं कि लगभग इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस है, आपको आपके मनपसंद का सैनिक स्कूल मिल जाएगा। साथ ही नवोदय विद्यालय की बात करें तो अपने जिले में जो 80 सीट्स होती है उसमें से एक सीट आपको मिल जाएगी। अभी हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है। अपने दोस्तों भाई बंधुओं तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचा दीजिए ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सके और अपने आप को रेडी कर सके, क्योंकि आपको पता है 300 नंबर का होता है सैनिक स्कूल का एग्जाम। क्या 300 में से 300 लाने होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो कितने नंबर लेके आए? क्या 250 काफी है? 270 काफी है? तो सब कुछ हम बिल्कुल आपको बताएंगे। ये जो डेटा है प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ गए हैं उसके अकॉर्डिंग, साथ में जो क्वेश्चन का लेवल होता है पिछले बार तक का उसको देखते हुए, और कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि लगभग इतने मार्क्स लेकर आ रहे हो तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में चांसेस है। ठीक है, तो नवोदय विद्यालय क्लास 6 की बात करें तो आप सभी को पता है कि 100 मार्क्स का आप सभी का एग्जाम होता है। ठीक है ना। तो अब यहां पे आपको पता है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए सीट रिजर्व होती है, क्योंकि नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी जो ग्रामीण क्षेत्र में जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उन्हें पढ़ाई के अवसर देने के लिए। तो यहां जो ग्रामीण क्षेत्र से स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कूल का लोकेशन जो है वो रूरल एरिया में है, तो रूरल कोटा के अंतर्गत आएंगे, उनको 75% का रिजर्वेशन मिलता है। तो हमने जो कट ऑफ है डिवाइड कर रखी है, पहले तो शहरी और ग्रामीण, ठीक है, शहरी और ग्रामीण यानी कि अर्बन और रूरल। इसके बाद है, अब उसमें शहरी और ग्रामीण में भी बॉयज गर्ल्स होंगे ना, हाँ तो बिल्कुल बॉयज गर्ल्स वाइज। इसके बाद फिर देखिए जनरल कैटेगरी, बॉयज गर्ल्स और फिर शहरी और ग्रामीण। तो जनरल कैटेगरी देखिए हम शहरी के अंतर्गत बॉयज 95 के आसपास नंबर लाओगे तब जाके चांसेस है, क्योंकि 75 तो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट के लिए रिजर्व है, उसके बाद जो सीट है वो ओपन है। तो देख लो जनरल कैटेगरी शहरी बॉयज, जनरल कैटेगरी शहरी गर्ल्स के लिए भी 95 नंबर आपको लेकर आने होंगे। ठीक है ना। इसके बाद है जनरल कैटेगरी ग्रामीण क्षेत्र में बॉयज 93.75 एंड गर्ल्स 92.5। उसी प्रकार ओबीसी कैटेगरी के लगभग कट ऑफ आपका कितना जा सकता है, शहरी बॉयज 93.75 एंड गर्ल्स 92.5। उसी प्रकार ग्रामीण बॉयज और गर्ल्स के लिए 91.25 एंड गर्ल्स के लिए 90 मार्क्स लगभग कट ऑफ आपका जा सकता है। एससी कैटेगरी देख लीजिए, शहरी बॉयज 88.75 और गर्ल्स के लिए 85। और उसी प्रकार है शहरी, हम देखें सॉरी ग्रामीण एससी कैटेगरी बॉयज के लिए 85 और ग्रामीण एससी कैटेगरी गर्ल्स के लिए 83.75 आपके कट ऑफ जाने की लगभग संभावना है। मतलब इतने नंबर तो आपको लाना ही है, तब जाकर आप उम्मीद कर सकते हो कि कुछ चांसेस है। ठीक है। और एसटी कैटेगरी के लिए 85 शहरी बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए 82.5 और ग्रामीण और फिर एसटी कैटेगरी बॉयज के लिए 81.25 और फिर गर्ल्स के लिए 80 मार्क्स। तो देखिए ये कट ऑफ एक हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया। बाकी देखिए कई क्या होगा, कई जिले में कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी, है ना। बिहार में कई जिलों में तो ऐसा होता है कट ऑफ 98.75 भी गई हुई है। बताइए 98.75, मतलब एक क्वेश्चन जिसने गलत किया वो भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 98.75 पाएंगे, उतने में बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। 97.5 वाले का एक जिले में हुआ ही नहीं था। कहीं कहीं ऐसा भी कि 85 में जनरल कैटेगरी में एडमिशन हो गया, कहीं कहीं ऐसा भी कि 90 मार्क्स एससी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ, कहीं कहीं 70 मार्क्स में भी हो गया। तो डिपेंड करता है कि जिले में कंपटीशन का लेवल कैसा है। इसीलिए मैंने एक और लगभग इतने नंबर लेकर आ रहे हो तो आप अपने सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हो। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय क्लास 9 का जो एग्जाम होता है वो भी 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, लेकिन आप सभी को पता है कि यहां पे साइंस के 35 नंबर होते हैं, मैथ्स के 35, हिंदी के 15 और इंग्लिश के 15। हिंदी और इंग्लिश जिसमें ज्यादा नंबर आए उसके नंबर को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो जो मेरिट बनती है 35 + 35 मैथ्स और साइंस के 70 और हिंदी इंग्लिश में से एक के नंबर जुड़ेंगे जिसमें ज्यादा है, तो मतलब 85 पे मेरिट बनती है, मतलब 85 में। और इतना हाई कट ऑफ गया इस बार तो एक बच्चे का सिलेक्शन 82 पे भी नहीं हुआ, एक बच्चे का सिलेक्शन 81 पे भी नहीं हुआ। रैंक 1 होने के बावजूद वहां सीट्स नहीं थी, कहीं पे एक ही सीट थी, वो भी कैटेगरी के लिए रिजर्व थी, है ना। तो फिर बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आई। देखिए इतने इतने मार्क्स के लाने के बाद तो आपको पहली बात तो नवोदय विद्यालय क्लास 9 को समझिए कि 6 के बाद जो सीट वैकेंट हो जाती हैं
बस जो खाली होती है वही सीट्स नवोदय विद्यालय क्लास 9 के एग्जाम के जरिए भरी जाती है। तो सीट्स की संख्या वैसे भी कम होती है। तो आप देख लो बॉयज गर्ल्स वाइज मैंने डिवाइड किया है। जनरल कैटेगरी, ठीक है, अनरिजर्व जो सीट होती है, ओपन सीट जिसमें कोई भी आ सकता है मेरिट वाइज, तो 80 मार्क्स आपको लेकर आने होंगे, 80 प्लस। गर्ल्स के लिए 78 प्लस। उसी प्रकार देखो 85 में, मतलब कि आप 85 में से 80 क्वेश्चन सही करोगे तब उम्मीद कर सकते हो। इस बार तो उससे भी ज्यादा कट ऑफ गई थी, ठीक। इसके बाद कहीं कहीं ऐसा भी हुआ था कि 75 में हो गया था, कहीं कहीं तो ऐसा हुआ 82 में भी नहीं हुआ। ओके, तो आपको एक आइडिया दे रहा हूं मैं एस्टिमेट। ओबीसी एनसीएल देखें तो बॉयज के लिए 78 प्लस और गर्ल्स के लिए 75 प्लस, एससी कैटेगरी 75 प्लस और गर्ल्स 72 प्लस और एसटी के लिए 70 प्लस एंड आपका गर्ल्स के लिए मतलब एसटी कैटेगरी गर्ल्स 65 प्लस, ठीक है। लगभग इतने नंबर लेकर आओगे तो नवोदय विद्यालय क्लास 9 में आप उम्मीद कर सकते हो। बाकी मेहनत करना, साल भर मेहनत करोगे तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। और सैनिक स्कूल क्लास 6 की बात करें तो देखिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है, आपको पता है ना। डिफेंस के लिए अलग रिजर्वेशन है, यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाइज अलग रिजर्वेशन है, होम स्टेट अदर स्टेट के हिसाब से अलग रिजर्वेशन है, गर्ल्स बॉयज के लिए अलग है, ठीक है। तो ओवरऑल हम कट ऑफ की बात करें कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज हैं, ठीक है, तो लगभग कट ऑफ होम स्टेट अदर स्टेट दोनों मिला के बता रहा हूं 270 प्लस नंबर लेकर आ रहे हो, तो उम्मीद कर सकते हो कि मनपसंद का सैनिक स्कूल मिल जाए। डिफेंस कैटेगरी से हो तो 245 प्लस लाना ही है आपको, ओबीसी कैटेगरी से हो 260 प्लस, एससी से हो तो 240 प्लस और एसटी से हो तो 225 प्लस नंबर आने चाहिए, है ना। इस बार तो 200 कितने 75 नंबर में भी बच्चे को 4th राउंड में जाकर सैनिक स्कूल मिला था जनरल कैटेगरी से, ठीक है। अभी तो 270 वाले के स्टूडेंट को सैनिक स्कूल ही नहीं मिला है, और ऐसा भी कि 246 में एक बच्चे को सैनिक स्कूल मिल चुका है। तो डिपेंड भी करता है, होम स्टेट अदर स्टेट भी डिपेंड करता है, ठीक है। बच्चों ने कितने बच्चों ने वहां के लिए अप्लाई किया ये भी डिपेंड करता है। तो ओवरऑल एक कट ऑफ आपको बता रहा हूं। गर्ल्स के लिए उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जनरल गर्ल्स, इसके बाद डिफेंस गर्ल्स, ओबीसी गर्ल्स, एससी गर्ल्स एंड एसटी गर्ल्स की कट ऑफ लगभग कितने कितने गई है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब मिलिट्री स्कूल की बात करें तो ये देखिए कट ऑफ आया था, इस बार का ऑफिशियल कट ऑफ है, तो उसी के आधार पे हम आपको बताएंगे। इसमें क्या होता है जान रहे हो, जो जेसीओस हैं और ओआर यानी अदर रैंक एंड जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं उनके लिए 70% सीट रिजर्व होती है मिलिट्री स्कूल में, और बाकी की जो 30% सीट है वो दो भागों में बढ़ती है, 20% प्लस 10%। 20% ऑफिसर हैं जो इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में उनके लिए, और फिर जो 10% है सिविलियन के लिए जो आम नागरिक है उनके लिए। तो अलग अलग यहाँ पे कट ऑफ आपको बताई गई है। देखिए जेसीओस यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर्स एंड अदर रैंक जनरल कैटेगरी में बॉयज के लिए 129, गर्ल्स के लिए 132। इसके बाद जेसीओस एंड अदर रैंक ओबीसी कैटेगरी में देख लो तो 122 बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए 125। गर्ल्स की कट ऑफ हाई जा रही है यहाँ पे। जेसीओस एंड अदर रैंक एससी कैटेगरी 107 बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए 111। देख रहे हो ना, जेसीओस एंड ओआर एसटी कैटेगरी ये 150 में है ना। ये जो मार्क्स आपको दिख रहे हैं ये 150 में मार्क्स हैं, क्योंकि 200 नंबर का आपका एग्जाम होता है। 200 में से जो 50 नंबर का लैंग्वेज वो केवल क्वालिफाइंग होता है, बाकी जो मेरिट बनती है वो 150 पे बनती है। तो ये जो मार्क्स दिख रहे हैं आपको 150 पे दिख रहे हैं कि लगभग आपको जिस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो एक बार देख लो और आपको कितने मार्क्स लाने होंगे आप खुद समझ सकते हो। मतलब आपको मेहनत करनी होगी, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। कट ऑफ धीरे धीरे हाई और होती जा रही है। पहले क्या होता था कि 100 में से 60 नंबर ले आ रहे हो जा रहा सिलेक्शन, अब तो 90 नंबर में भी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जो बच्चे भी सीरियस है नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल की तैयारी को लेकर, तो पहले मेहनत करो, ठीक है। आपको मैंने लगभग आइडिया बता दिया कि इतने मार्क्स लेकर आ रहे हो तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये मार्क्स हाईएस्ट नहीं है, ये मार्क्स कट ऑफ मार्क्स है कि जिससे कम मार्क्स पे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब इसके बाद तो इसमें इंटरव्यू है, आरएमएस में तो इंटरव्यू होता है, बाकी में नहीं होता, ठीक है ना। चलिए तो ये देखिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने इस साल सिलेक्शन लिया, ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। एक बार विजिट कीजिए, रिव्यूज देखिए बच्चों के कि बच्चों ने किस तरीके से मेहनत की और एग्जाम में सफलता हासिल की। पिछले 8 सालों से हम लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया है और हमारे द्वारा पढ़ाए हुए हजारों बच्चे आगे पढ़ाई कर रहे हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से। आप सभी की भी बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइफ बैच की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, पढ़ना चाहते हो स्टार्टिंग से बिल्कुल सीरियस मोड में कि सर जी हमको पढ़ना है, हमको सिलेक्शन लेना है, तो आप जुड़कर तैयारी कर सकते हो। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए हमारा तेजस लाइव बैच है। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जो बच्चे भी नवोदय विद्यालय क्लास 9 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो रहा है आपको प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल
मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे हमारा पूरा सिलेबस खत्म होगा तब मॉक टेस्ट मॉडल पेपर देंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट मॉडल पेपर में सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं, जब हम पढ़ा लेंगे तब। और बाकी तो चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा तो प्रैक्टिस शीट और चैप्टर टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो हम इंक्लूड करके ही आपको पढ़ाते हैं, बाकी गाइडेंस तो मिलता ही रहता है किस तरीके से एग्जाम में आपको सफलता हासिल करनी है। बाकी रिकॉर्डेड बैच नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल के लिए, नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको मिल जाएगा। वहां जाओ, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से, सारे आपको बैचेस मिल जाएंगे, इनरोल कर लीजिए। सिंपल सा प्रोसेस है। अगर दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9996668088, ताकि आप पूरी इंफॉर्मेशन सही से ले सको। ठीक है ना। और बाकी द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और लगातार तो आप सभी जुड़े ही हुए हो, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी जिस भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए हो, हम लगभग वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। पढ़ाई वाली क्लासेस तो लगातार आती ही है, साथ ही आपके एग्जाम से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी आपको जाननी चाहिए, हम हर टाइप के आपके लिए वीडियो लेकर और जाते हैं। ठीक है। अभी इसके बाद भी अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेकर जरूर आएंगे। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।